पिछले कुछ सालों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा डिवाइड देखने मिल रहा है। मानो जैसे पूरी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ गई है, विजुअल स्पेक्टेकल वर्सेस मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग। ऑलमोस्ट सारे रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस मूवी का मैक्सिमम बजट, ए लिस्टेड एक्टर्स, आलीशान सेट्स और लार्जर देन लाइफ म्यूजिक वीडियोस बनाने में लगा देते हैं। ऑडियंस ये चमक धमक देखकर थिएटर्स में तो चली जाती है, पर बाद में पता चलता है कि साला पिक्चर में तो दम ही नहीं था। हम माना कि फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, बट फिल्म मेकिंग बिजनेस के साथ साथ एक आर्ट फॉर्म भी तो है। सिर्फ विजुअल आर्ट फॉर्म नहीं, उसमें स्टोरी टेलिंग भी तो होनी चाहिए। ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं है। ऑलमोस्ट सारे बिग बजट मूवीज स्टोरी और अच्छे स्क्रीन प्ले को छोड़कर बस चीप कैश ग्रैब में लगे हुए हैं। सबको फास्ट पैसा बनाना है और सैडली काफी सिचुएशन में पैसा बन भी रहा है। और एक बार ऑडियंस फैमिली टिकट्स खरीद कर मूवी देखने आ गए, उसके बाद वो क्या बोलते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमें रिटर्न्स मिल गए, अपना काम हो गया। अच्छी स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने में किसी को मेहनत नहीं करनी। I mean, बड़े एक्टर्स को लेकर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग रील्स बनाकर पैसा मिल रहा है, तो मेहनत करनी भी क्यों है। बट फिल्म मेकर्स ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका ये चीप कैश ग्रैब वाला ब्लॉकबस्टर ट्रेंड अंदर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को खोखला कर रहा है। इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, द ब्लॉकबस्टर बबल ऑफ इंडियन सिनेमा। ये ब्लॉकबस्टर कल्चर पहले तो बस बॉलीवुड में ही देखने मिलता था, बट धीरे धीरे ये वायरस पैन इंडिया रिलीज के नाम पर साउथ मूवीज में भी फैलता जा रहा है। पहले कास्ट अनाउंस करके हाइप बनाओ, फिर बोलो ये फलाना ढिमकाना एक्टर ने इतने करोड़ रुपए ले लिए, या फिर ये मूवी 400 करोड़ के बजट पर बनी है। यानी बाद में पैसे से हाइप क्रिएट करो, उसके बाद कोई आइटम नंबर या ट्रेंडी गाने का टीजर डाल दो। गाने के मतलब से फर्क नहीं पड़ता, बस किसी तरह उस गाने का हुक स्टेप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना है, क्योंकि मैक्सिमम यंग क्राउड तो वही है। यानी इन्फ्लुएंसर्स को नचवाकर सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करना। अब तो भाई ये लोग आइटम नंबर वाले एक्ट्रेसेस के नाम पर भी हाइप बना रहे हैं। फिर उसके बाद टीजर ट्रेलर में कंट्रास्टिव विजुअल्स, वीएफएक्स और स्लो मोशन एक्शन सीन्स वगैरह दिखाकर ऑडियंस को जताओ कि देखो भाई कितना पैसा लगा है मूवी में। यानी विजुअल हाइप। एक्टर हो गए, गाने हो गए, विजुअल्स हो गए, स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में मत पूछना। वैसे भी मॉडर्न ऑडियंस का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड्स का हो गया है। बाहर आते ही स्टोरी भूलकर हुसन तेरा तौबा तौबा करने लग जाएंगे। क्यों मेहनत करनी। चुलबुल पांडे को सिंघम में डाल दो, क्योंकि सिंघम की बीवी शायद अल्टरनेट यूनिवर्स वाली करीना कपूर है। बाद में कहीं डिस्क्लेमर डाल देंगे कि सिंघम अगेन अर्थ 616 में चल रहा है और दबंग अर्थ 1610 की कहानी है। सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर के मुंह खोलते ही मल्टीवर्स में बड़ा सा क्रैक आ गया और सारे रियलिटीज भेड़ मिसल हो गए, है ना। ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऑनेस्टली किसी को नहीं पड़ा। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। भूल भुलैया 3, ओरिजिनल भूल भुलैया मूवी को उसके यूनिक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी जॉनरा ने फेमस बनाया था, बट बाद वाले दोनों पार्ट्स में इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग में ध्यान देने की बजाय क्रिएटर्स ने बस इसके हॉरर और कॉमेडी जॉनरा पर फोकस किया, और उसमें भी जबरदस्त हक दिया। ना हॉरर है और ना ही ढंग की कॉमेडी। भूल भुलैया का आईपी यूज करो, विद्या बालन को वापस लाओ, अब डांस है इसलिए डबल धमाका दिखाने माधुरी दीक्षित को भी ऐड कर दो। इनको स्टोरी में कैसे फिक्स करना है इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऑनेस्टली भूल भुलैया 3 की कोर स्टोरी काफी अच्छी थी। I mean, मूवी का मेन कंसेप्ट एक्चुअली में अच्छा था। ठीक है, साइकोलॉजिकल पार्ट हटाकर आप भूत दिखा के फुल फ्लेज हॉरर मूवी बना रहे हो। आपकी स्टोरी भी अच्छी है, बट स्क्रीन प्ले का क्या। सिर्फ बेस स्टोरी अच्छी होने से काम नहीं चलता, स्क्रीन प्ले सबसे ज्यादा मैटर करता है। जो लोग नहीं जानते, स्क्रीन प्ले एक मूवी के ब्लूप्रिंट की तरह होता है। सिंपल भाषा में शॉट बाय शॉट मूवी के डायलॉग्स वगैरह। पेंगुइन शो का एग्जांपल ले लो। इसकी स्टोरी क्या है। ऑस्कॉब एक लो लेवल का थग क्राइम वर्ल्ड में रास्ता बनाते हुए गॉथम का किंगपिन बन गया। अब इस बेस स्टोरी को सुपर हिट शो बनाने के लिए आपको अच्छे एक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे और उन्हें उनके कैरेक्टर्स को सूट करने वाले आर्क और डायलॉग्स भी देने पड़ेंगे। मॉडर्न इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कि कैरेक्टर आर्क का कोई कंसेप्ट भी है। मेन एक्टर को छोड़कर अब बाकी किसी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग इतना डीप में जाकर सोचते ही नहीं है। चलो अब रैंट करने के मूड में आ ही गए हैं, तो एक और रिसेंट एग्जाम्पल, कंगुआ। क्या मूवी बना दी है भाई। वो बेचारा सूर्या अकेला जोर लगा रहा है, बट खराब स्क्रीन प्ले को कोई एक्टर नहीं सुधार सकता। सिर्फ बड़े एक्टर्स लेकर और पार्टिकल इफेक्ट्स, वीएफएक्स वगैरह डालकर 2000 करोड़ नहीं कमाने वाले भाई। और ना ही तुम्हारी मूवी हॉलिडे पीरियड में रिलीज हुई है, तो वो फैमिली टिकट्स वाली चीज भी नहीं हो सकती।
कंगुआ मूवी की स्टोरी ऑनेस्टली कोई सेंस नहीं बनाती। I mean, बेसिक से बेसिक चीजें भी इनसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। ऐसे और 10-12 हाई बजट मूवीज फ्लॉप होंगे ना, आई थिंक तब जाकर फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की अकल ठिकाने आएगी कि यार हम लोग रियलिटी से कितना आउट ऑफ टच हैं। कंगुआ मूवी के क्रिएटर्स ने तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली घोषित कर दिया था कि उन्हें नेक्स्ट बाहुबली बनानी है। पैन इंडिया सुपर हिट मूवी, हजारों करोड़ों कमाने वाली। सूर्या को ले लो, लॉर्ड बॉबी को ले लो, हिनाटा को ले लो और बना दो साला पीरियड मूवी। अब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक पार्ट में तो रिकवर नहीं होने वाला, तो पहले ही रूमर्स फैला दो कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। हाँ, ये पार्ट 1 पार्ट 2 का भी अलग ट्रेंड है। कंगुआ में भी सेम वही वाला ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला ऐड किया गया है। हाई बजट कास्ट, हाई बजट प्रोडक्शन, रील्स पर ट्रेंड होने वाला गाना, सस्ती वाली कॉमेडी एंड ऑब्वियसली जीरो फोकस ऑन स्क्रीन प्ले। थैंकफुली ऑडियंस की अकल अब धीरे धीरे ठिकाने आ रही है और वो समझ गए कि ये हाइप के चक्कर में जाकर पैसा बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो अब सेकंड या थर्ड डे पर रिव्यूज आने के बाद मूवीज देखने जाते हैं। माना कि मूवी के टिकट्स अब इतने महंगे हो गए कि कुछ सिचुएशंस में उन्हें जस्टिफाई करने के लिए हाइप बनानी पड़ती है। बट ये ब्लॉकबस्टर का फॉर्मूला पूरी तरह से बुरा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, बस स्क्रीन प्ले पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। सिर्फ पैसों से नहीं, मूवी दिल से भी बनानी पड़ेगी। ये सेम ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला यूज करके आप अच्छी मूवीज भी बना सकते हो। जवान, पठान, जेलर, वेटेरन द हंटर, इन सारी मूवीज में सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, बट इनका स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। सिर्फ विजुअल एंटरटेनमेंट नहीं, एक्चुअल सिनेमा। कैरेक्टर से रिलेट करोगे, स्टोरी से कनेक्ट करोगे, पावरफुल डायलॉग्स जो मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमेंगे। जरूरी नहीं, बट मूवी से कुछ सोशल मैसेज भी मिल जाएगा। अब सिर्फ शाहरुख खान ही मूवी चला नहीं सकता। अगेन, स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए, वरना जिस ऑडियंस ने जवान और पठान को पसंद किया वो डंकी को गाली नहीं मारती। बिना स्क्रीन प्ले पर फोकस किए फॉर्मूला लगाओगे तो भैया बॉक्स ऑफिस पर पिटोगे। बट प्रॉब्लम यह है कि अब भी बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस अपने अलग ही बबल में जी रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग अपने मूवीज के साथ साथ सारी की सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी डूब जाएंगे। अगर पुष्पा 2 ने भी यही सेम गलती दोहरा दी तो भैया समझ जाना कि अब साउथ इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी दूर नहीं। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।